फोटोशॉप की शॉर्ट टिप है। आज हम देखेंगे कि स्मोक इफेक्ट किसी भी इमेज में किस तरह से एम्बेड किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे इमेज ओपन करके रखी हुई है। तो इसमें स्मोक इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके जो कैनवस है उसका जो साइज है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इमेज में जाऊंगा। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे कैनवस साइज है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो मैं 1200 कर दूंगा और इसकी जो हाइट है वो मैं 720 कर दूंगा। ठीक है, अब इस इमेज को मैं जूम आउट करूंगा ताकि इसका व्यू मुझे क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब इस इमेज को मैं नीचे कर दूंगा। नीचे करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं अब ब्लैक करूंगा। ब्लैक करने के लिए यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेकर भी या यहाँ पे मैं कलर को ड्रॉप करके भी इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं ब्लैक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो लेयर है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये छोटा सा एक आइकन है एडजस्टमेंट लेयर का, ये जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से सॉलिड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सॉलिड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। ब्लैक करने के बाद इस लेयर की पोजीशन को मैं चेंज करूंगा। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आऊंगा। नीचे लाने के बाद दोबारा से इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से एडजस्टमेंट लेयर के जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और सेकंड टाइम मैं यहाँ से ग्रेडियंट को चूज करूंगा। ग्रेडियंट को उठाने के बाद यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट की ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैक कर दूंगा। ब्लैक करने के बाद ये वाला जो है इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके करता हूँ और यहाँ से भी मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एक लेयर लूँगा। लेयर लेने के बाद एक्चुअली मुझे 2 कलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 रेक्टेंगल ले लूँगा जिसमें एक रेड और ब्लू कलर ऐड कर दूँगा। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके मैंने एक डुप्लीकेट ले लिया और इसको मैं ब्लू कर दूँगा। ठीक है, अब इन 2 कलर की बेसिस के ऊपर मैं इसमें जो स्मोक है वो मैं ऐड करूंगा। अब इन दोनों को मैं लॉक कर दूंगा ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं करूंगा, इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल उठा लूँगा। ठीक है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लूँगा। ठीक है, इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए अब ये ऑटोमेटिकली सेंस करके इसकी सिलेक्शन इसने क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक लेयर लूँगा। लेयर लेने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर लूँगा। ब्लू भी मैं उठा सकता हूँ, रेड भी उठा सकता हूँ। फर्स्ट मैं रेड उठा लेता हूँ। रेड को उठाने के बाद मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लेयर ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ब्रश के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जनरल ब्रश है इसमें से ये जो फर्स्ट वाला है इसको सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मैं कम कर दूँगा। ठीक है, कम करने के बाद इसके जो एज है एज के ऊपर मैं हल्का हल्का सा पेंट कर दूँगा। पेंट करने का मकसद ये है कि ये इसके ऊपर ये जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो जाए। रेड कलर डाल दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक और लेयर लूँगा। ठीक है, सेकंड लेयर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आई ड्रॉपर लूँगा और इस ब्लू वाले को उठा लूँगा। ठीक है, ब्लू वाले को उठाने के बाद उसी तरह इस ब्रश वाले को ये जो ब्रश वाला आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से उसी तरह वही वाला ब्रश मैं उठा लूँगा। ठीक है, उठाने के बाद मैं इस साइड पे पेंट शुरू कर दूंगा। अब फर्दर क्या करना है कि ये वाला ये जो ब्लू कलर है इसकी ये जो लेयर है इसको मैं सिलेक्ट रखूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर मोड है वो मैं चेंज करूँगा। इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सॉफ्ट लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब इसी तरह सेम एज इट इज़ इस रेड वाले के साथ भी मैं यही करूँगा। लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, बल्कि मैं यहाँ से कंट्रोल डी
प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, डीसेलेक्ट करने के बाद मैं एक लेयर लूँगा। ठीक है, ये लेयर जो है स्मोक के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ से ब्लू कलर ही सिलेक्ट रखूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं दोबारा से ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे अगर आप आएँ तो स्मोक ब्रश है, ये आप इंटरनेट से भी उठा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 6 डिफरेंट स्मोक के ब्रशेस हैं। यहाँ पे मैं स्मोक 6 को उठा लेता हूँ। आप इंटरनेट से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्मोक्स के जो ब्रशेस हैं वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं। अब मैं ये यहाँ पे ला के ब्लू वाली साइड है ना, तो मैं इसको ब्लू वाली साइड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये ब्लू आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक और लेयर लूँगा। ठीक है, लेयर लेने के बाद यहाँ से जो आई ड्रॉपर है वो मैं रेड चूज़ कर लूँगा। रेड चूज़ करने के बाद उसी तरह ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा और वो जो स्मोक है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पे क्लिक करके रेड वाला जो स्मोक है वो क्रिएट कर दूँगा। अब मुझे इन दोनों की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो इसलिए मैं इनको हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है ब्लू वाला, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। ये इसकी सिलेक्शन क्रिएट हो गई है, मतलब इसने वो बॉर्डर से क्रिएट कर दिए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके इसके करीब लेकर आऊँगा और इसकी 2 या 3 डुप्लीकेट्स ले लूँगा क्योंकि ये मुझे प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रहा। इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँगा, एक और कॉपी बना लूँगा। ठीक है, ये पता नहीं इतना बहुत डल सा नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी कॉपी बनाने के बाद मैंने इसकी 4 कॉपीज़ बनाई हुई हैं और इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक ही लेयर में सारे के सारे आ चुके हैं। अब इसको मैं उठा के इस इमेज के नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है रेड कलर, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको बड़ा कर देता हूं और इसकी भी 3-4 कॉपीज क्रिएट कर देता हूं डुप्लीकेट करके। के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर की ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। आई थिंक मैं 4 पहले मैंने ली थी, 4 लेयर ब्लू की क्रिएट की थी और 4 इसी की ही क्रिएट कर दूंगा। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मुश्किल नहीं है। अब इसको भी मैं एक ही लेयर में मैं इनको मर्ज कर दूंगा। ठीक है, इसका भी साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इस इमेज के नीचे मैं ले आता हूँ। ठीक है, नीचे लाने के बाद अब इन दोनों लेयर्स की एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर दूंगा। इसकी भी डुप्लीकेट क्रिएट करके इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, और इस रेड वाले की भी एक डुप्लीकेट क्रिएट करके इस इमेज के ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी मैं कम कर दूंगा। इसको मैं 75 कर देता हूँ और ब्लू वाले को भी 75 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर इसमें और डेप्थ लानी है तो यहाँ पे मैं एक और लेयर लूँगा। अब अगर और इसमें डेप्थ लानी है तो मैं इन दोनों लेयर की एक और डुप्लीकेट ले लूँगा। ठीक है, ये रेड वाले की डुप्लीकेट लिए, कंट्रोल टी प्रेस किया, इसको मैं यूं करता हूं, इस जगह पे ले आता हूं और सेम एज इट इज ब्लू वाली के साथ भी मैं इसी तरह करता हूं। ब्लू की एक डुप्लीकेट ले लेता हूं। ये मैं जल्दी एक्चुअली ये सारी लेयर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ये मैं जल्दी मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि ये किस तरह से पॉसिबल है।
इसको मैं इधर ले आता हूँ और ये जो एक रेड लेयर मैंने ली थी ये पड़ी हुई है, इसको भी मैं इसके ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। और अब इन दोनों की जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, ये 38 मैंने कर दिया, इसकी भी मैं 38 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर इस इमेज में अगर आपने और डेप्थ लानी है तो यहाँ से आप इसमें कलर मोड को भी चेंज करके इसमें डेप्थ ला सकते हैं। इसके अलावा इस इमेज में आप डुअल एक्सपोजर, जो कि मेरी एक वीडियो है डुअल एक्सपोजर की, आप वो भी ऐड करके इस इमेज को और इन्हांस कर सकते हैं और डेप्थ ला सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी टिप जो कि बहुत जल्दी जल्दी में मैंने आपको बताया है कि स्मोक इफ़ेक्ट को किस तरह से किसी भी इमेज में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।